धन्यवाद। आज हम लोग जैसे हमने आपको पहले कमिट किया था कि हम लोग बातचीत करेंगे कठोपनिषद के दूसरे अध्याय पर, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से यमराज ने नचिकेता को बताया है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, परमात्मा क्या है इसके बारे में। जैसे पिछले सत्र में हमने बातचीत किया था कि हम एक रथ पर सवार हैं और उस रथ का जो घोड़ा है वह शब्द है, वह स्पर्श है, वह रस है, वह गंध है। इतने सारे इंद्रियां जो है हमारे, ये सभी स्थूल विषय है। जितने भी ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी चीज आप बाहर की तरफ देखते हो, अगर आप कोई वन देख रहे हो, कोई उपवन देख रहे हो, तो आप बाहर की दुनिया में देख रहे हो। अगर आपको कोई स्मेल आ रहा है, कोई चीज का सुगंध आ रहा है, तो वो बाहर से आ रहा है। अगर कोई आवाज आ रही है तो वो बाहर से आपको वो आवाज आ रही है। तो जितने भी ये जो हमारे इंद्रिय है, ये सारे विषय जो भी हैं वो बाहर है, हमारे अंदर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर वह विषय नहीं है। सो इसका यथार्थ ज्ञान करने के लिए इंद्रिय की रचना हुई थी। जो बाहर से शब्द आ रहे हैं, जो बाहर से आपको कोई चीज दिख रहा है, जो बाहर से ज्ञान आ रहा है, उसको हम कैसे उसके बारे में समझें, उसके बारे में कैसे हम इसका विश्लेषण करें। क्योंकि इसका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप को और ना ही उसके गुण को समझ सकता है, ना ही उसके बारे में जान सकता है। और यथा योग्य अगर हम इसको त्याग करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं हम इसको नहीं ग्रहण करना चाहते, ये स्मेल अच्छा नहीं है, ये ध्वनि अच्छा नहीं है, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम वह भी जब हम अगर करना चाहें तो वह भी हम कर सकते हैं कि जब हमें वो चीज पसंद नहीं हो, जब वो इंद्रिय तत्व जो हमें पसंद नहीं हो, तो हम उसको अवॉइड भी करते हैं। तो जो ग्रहण करना है और जो त्याग करना है, भगवान ये जो इंद्रिय है वो आपको किसी उद्देश्य के लिए दिया हुआ है, किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, किसी नवीन कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके संपादन करने के लिए दिया हुआ है। जो इंद्रिय का निर्माण है वो आपको सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करना, मतलब बहुत अच्छे से अच्छे जो विषय है उसका ग्रहण करना, जो अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन आपको इंद्रिय के थ्रू आ रहा है उसका ग्रहण करना। स्वास्थ्य का जो विषय है, जो आपका स्वास्थ्य जिससे अच्छा हो वैसा विषय ग्रहण करना, जो सुखमय हो, सुखमय से जीवन बिताएं जिससे हम, वैसा विषय ग्रहण करने के लिए हमें ये इंद्रिय जो है वो उस तरह के विषय को उस तरह से जीवन बिताने के लिए परमात्मा ने हमें इंद्रिय की ओर अग्रसर किया, ये इंद्रिय हमें दिए। इसलिए स्वयं भगवान ने इन इंद्रियों का मुख जो है बाहर की ओर बनाया। जो इंद्रिय है वो बाहर के जितने भी स्टिमुलेशन है उसको गेन कर रहा, ना कि अंदर के स्टिमुलेशन को गेन कर रहा। तो आपको समझना होगा कि ये जो इंद्रिय है ये हमारे ईश्वर ने ऐसा रचना किया है कि हम क्या करते हैं, बाहर के विषय को गेन करते हैं, बाहर के सब्जेक्ट को हम अपने आप में लाते हैं। परंतु हम विवेक के अभाव में, कभी कभी ज्ञान के अभाव में, अधिकांशतः मनुष्य इस बात को नहीं जानते हैं कि हम बाहर के विषय में ही ज्यादा लीन हो जाते हैं। और जो हमारा जो शक्ति बस अगर हम इस इंद्रिय को बस में करें, शक्ति बस अगर हम इस इंद्रिय को भगवान के चरण में लगाएं, शक्ति बस इस इंद्रिय को अपने परमात्मा के पास ले जाएं, तो हम इन सारे विषयों से हटकर, इन सारे शोकमय विषयों से हटकर, हम इन सारे अशुद्ध विषयों से हटकर हम भगवान में भी लग सकते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है हमेशा बाहर की तरफ लगी रहती है, अंदर की तरफ तो वो आती नहीं है, बहुत कम आती है। लेकिन कोई बिरला मनुष्य है, बहुत सारे बुद्धिमान मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, खुद पढ़ के, भगवत कृपा से जो अशुद्ध विषय है उस भोग का परिणाम और वो जो दुख है उसको जानकर वो अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रिय को बाह्य विषय से लौटाकर वो भगवान के संबंध में लगाते हैं, वो भगवान की ओर लगाते हैं और अंतरात्मा, वो अंतर्यामी को देखते हैं। अब हम जब बाहर से इंद्रिय को हटाकर अंदर की तरफ देखना चाहते हैं, तभी हमें ईश्वर का
प्रारूप, ईश्वर का जो रचना है, ईश्वर की जो प्रमूर्ति है वो हमें दिखाई पड़ती है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो इंद्रिय है, ये जो हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो बाहर के चीजों में बड़े ही आकर्षित हो जाती है। जब अगर मैं कल के प्रश्न का उत्तर दूं तो हम बाहर क्या कर रहा है लोग, बाहर कितने बुरे लोग हैं, बाहर कितने क्या हो रहे हैं, बाहर किसने चुगली की, बाहर किसने 2 रुपए बचाए, हम वो चीज देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अंतर्मुखी हम समय किसमें गंवा रहे हैं? हम ईश्वर के पास ना जाके, हम अपने पास ना आकर हम दूसरे में अपना समय गंवा रहे हैं। अगर हम उस भक्त की बात करें जो परमात्मा के करीब है, तो आपको समझना होगा कि स्वयंभू भगवान ने कृपा किया है, उनके प्रवाह को रोका है कि वो बाहर की ओर जाने वाली जितनी भी इंद्रिय के प्रवाह है उसको अंदर की ओर मोड़ दिया है। नहीं जी, बाहर कम से कम देखो, आप बाहर मत देखो और आप अंदर की ओर, परमात्मा की ओर देखो। अतएव हर मनुष्य को, हर पुरुष को बाहर की जो वस्तु है उसको नहीं देखना चाहिए, अंतर आत्मा की ओर देखना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो आत्म तत्व की इच्छा करने वाले लोग हैं, जिसको आत्म तत्व का हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए कोई शांत स्वभाव संत या भगवत की कृपा, इस प्रकार की हमें चक्षु की जरूरत है, जो कि हम इंद्रियों को मोड़कर अंतर्मुखी परमात्मा को देखना शुरू करें। जो बाह्य विषय, जो बाहर का जो भगवत विमुख है, जिसमें भगवान के ओर नहीं है, भगवान से कटे हुए, ईश्वर से कटे हुए, अल्लाह से कटे हुए, उन विषय जो चमक दमक और हम कहें कि जो आपात रमणीयता, आपको लगता है कि बहुत खुश है, इसको देखकर आप आसक्त हुए रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं, और उसको पाने तथा भोगने तथा उसमें आप दुर्लभ और अमूल्य समय, अमूल्य मानव जीवन आप खो देते हैं उस चीज में। साथ ही दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में आप जीवन धारण करते हैं। जब तक आप परमात्मा की तरफ नहीं आएंगे तब तक आपका मोक्ष नहीं है। जब तक आप इन सारे विषय में करेंगे तो आपका हर बार जब भी आप क्योंकि जो ये बाहर की दुनिया है वो क्या है, वो क्षण भंगुर है, वो कुछ क्षणों के लिए, वो कुछ दिनों के लिए। तो आपने क्षण भंगुर दुनिया में ज्यादा समय बिताया है, तो आपके जो जीवन काल है वो भी क्षण भंगुर होंगे। आप फिर से मरेंगे, फिर से जन्म लेंगे, आपका कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि नचिकेता और यमराज के संवाद में उन्होंने कहा कि जो हम अमूल्य समय इंसान को देते हैं, भगवान जो अमूल्य समय हमें देता है, हम किसी और काम में उसको खो देते हैं। साथ ही दीर्घ काल तक हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते हैं और मरते रहते हैं। ये इंद्रिय की भोग तो जीवन को दूसरी योनियों में पर्याप्त मिल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मानव जीवन में नहीं जन्म लेके किसी पशु पक्षी के जीवन में ले ले, उसमें भी आपको इंद्रिय सुख है। किसी किसी योनि में तो 5 नहीं हजारों उसके इंद्रियां हैं, उसके हर रोग क्षेत्र में इंद्रियां हैं, मतलब उनको तो बहुत सारे और भी स्टिमुलेशंस मिल सकते हैं। तो लेकिन आपको ईश्वर ने मनुष्य शरीर का ये जो विलक्षण रूप है ये क्यों दिया है? ये वास्तविक उद्देश्य इसका विषय भोग नहीं है, वास्तविक उद्देश्य इसका बाहर की दुनिया चमक दमक नहीं है। इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए आपको मानव शरीर मिला है। नचिकेता को यमराज समझाते हैं ये जो मानव शरीर आपको मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ। तो इसका जो उद्देश्य है आपको समझना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, यह शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और सर्वतोभाव से अगर हम उसमें लग जाए, पूरे भाव से लग जाए, जो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सभी प्रकार की विषय, इवन कि आप स्त्री पुरुष का सहवास है, आप स्त्री पुरुष मिलते हैं, आप अपने बच्चों से मिलते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, प्रलाप करते हैं, प्रलोभन है, ये सारा जो चीज है आप मनुष्य को जो ईश्वर ने दी है वो समझ के दी है। ये जितने विषय हैं सब आपको भगवान ने इसीलिए दिया हुआ है कि ये परमात्मा ने आपको इसीलिए दिया हुआ है कि ये आपको ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो, इससे इसके द्वारा आप कुछ अनुभव कर सकें। आप उन्हीं की दी हुई शक्ति को अनुभव करिए और आप इसको फील करिए कि ये क्षण भंगुर है। यह हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप परमात्मा में अंतर्मुखी होंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे जो समय, सारी जो चीजें कुछ पल के लिए,
आपको जो सुख मिल रहा है, जो सुविधा मिल रही है, वो कुछ पल के लिए। इसमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि शेष रह जाएगी। मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं, सब चीज का नाश होना निश्चित है। आपके जितने भी आसपास जो भी विषय वस्तु है, सबका नाश होना है, सब क्षणभंगुर है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए। अब विचार में आप कर सकते हैं कि अगर सभी पदार्थ जो है प्रतिक्षण बदलते हैं, सभी पदार्थ अगर विनाशशील हैं, तो इसमें परम कारण मात्र परमात्मा आपको नित्य रूप से कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसको हमेशा की तरह कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको यही भी सोचना होगा कि परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है और हमारे नहीं रहने के बाद भी होंगे। मतलब जो ईश्वर है, वो जो आपके अल्लाह है, जो आपके परमात्मा है, जिसको सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो तीनों ही काल में आपसे पहले भी थे, अभी भी है और आपके जाने के बाद भी। मतलब परमात्मा क्षणभंगुर नहीं है। लेकिन जो इंद्रिय विषय में आप लग जाते हैं, वो तो सारे क्षणभंगुर हैं। तो नचिकेता और यमराज के संवाद में कहता है, अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है। मतलब जो सब चीज से बच गया है, जो जितने भी क्षणभंगुरता से बचा हुआ, वही जो है ब्रह्म तत्व है, वही ईश्वर तत्व है, वही अल्लाह का तत्व है, वही परमात्मा का तत्व है। तो आप जो है इसका, अगर आप इसका धारण करना चाहते हो, अगर आप इसको पाना चाहते हो, तो इसकी अवधि और इसकी जो परम गति है उसको आपको सोचना होगा। हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, और हम कल, लेकिन इससे पहले हम एक कल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो चर्चा जरूर करना चाहिए कि जो हिरण्यगर्भ के बारे में हम बोलते हैं कि हमारा जो भी ये उत्पत्ति है हमारे जो मानव जीवन की या किसी भी जीवन की या परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे वो आए। ये परमात्मा शब्द का जो हम सुनते हैं, ईश्वर के बारे में सुनते हैं, वो कहां से कैसे बने। तो हम जरूर इसी नचिकेता और यम के संवाद में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। गुप्ता सर। सर, आप जो अभी यहाँ पर ना, मैं सबको पहले नमस्कार। अज्ञानी आदमी हूँ, अज्ञानी पुरुष हूँ, ज्यादा ज्ञान की बातें करता नहीं हूँ, मगर जो भी थोड़ी बहुत ईश्वर की कृपा से ज्ञान आया है वो मैं आपके पास शेयर करता हूँ। अभी बात कर रहे थे ना आलोक जी के सेंसरी प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, तो प्रतिक्षण अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, मगर फिर भी हमारे पास में जो स्टिमुलेशन है, बाहर से उत्तेजना जो है, वो उद्दीपन जो है हमारे पास में आते जा रहे हैं और हम उनको प्रोसेस करते जा रहे हैं, मगर हमारा नियंत्रण है उनके ऊपर। प्रोसेसिंग करने के बाद में हम उन्हीं को रिस्पॉन्ड करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, बाकी को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जो वेद शास्त्रों और ग्रंथों को याद कर लें। कुछ लोग कहते हैं मेरे को गीता पूरी याद है, कुछ लोग कहते हैं मेरे को रामायण पूरी याद है, कुछ कोई कहेगा जो अभी कठोपनिषद चल रहा है ये मेरे को पूरा याद है, मगर यथार्थ में इसको नहीं समझता। हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो इसको कर रहे हैं कि जो इसके अंदर उपदेश दिए गए, जो बातें कही गई हैं, उनको हमें समझना चाहिए। पहली बात क्या कि हमारे को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, हमारे को चिंतन करना बहुत आवश्यक है, हमारे को आस्था रखना बहुत आवश्यक है, तो तभी उसका फायदा होता है। बाकी आप याद कर लें उसको कि भाई जो हमने यहाँ बात करते हैं उसको मैंने याद कर लिया, आप कभी भी बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसको।